हिटलर एवं नाजीवाद से रिलेटेड वीडियो का ये पार्ट 4 है, जिसमें कि हिटलर की विदेश नीति हम देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था नाजीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सेकेंड पार्ट में हिटलर एवं उसके कार्य देखे थे। थर्ड पार्ट में हमने देखा था नाजीवादी दर्शन। इस पार्ट में हम लोग हिटलर एवं उसकी विदेश नीति को देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साय संधि की अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी। सैनिक एवं आर्थिक रूप से जर्मनी को पंगु बना दिया गया था। पूरे जर्मनी में वाइमर गणतंत्र एवं मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बदले की भावना प्रज्वलित हो रही थी। हिटलर ने इन परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाया एवं बड़ी सावधानी से विदेश नीति का अवलंबन किया। उसके विदेश नीति के मूल्य सिद्धांत थे। नंबर फर्स्ट, वर्साय संधि को भंग करना। नंबर सेकंड, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। नंबर थर्ड, जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना। नंबर फोर, सारी जर्मन जाति को एक सूत्र में संगठित करना। ये जर्मन जाति है, सारी जर्मन जाति को एक सूत्र में संगठित करना। इन सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए उसने निम्नलिखित कदम उठाए। नंबर फर्स्ट, वर्साय संधि को भंग कर देना। 1935 में हिटलर ने वर्साय संधि की निशस्त्रीकरण संबंधित सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा कर दी एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अब जर्मनी अपने को वर्साय संधि से मुक्त समझेगा। नंबर सेकंड, राष्ट्र संघ से पृथक होना। हिटलर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 1933 में जेनेवा निशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, परंतु जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने जर्मन प्रतिनिधियों को वापस बुलाया एवं 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। 1933 में राष्ट्र संघ को यह छोड़ता है और 1935 में वर्साय संधि से अलग होता है। नंबर थर्ड, पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता करता है। हिटलर ने 1934 में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण यानी कि आक्रमण नहीं करना है संधि की, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि वह एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं करेंगे। नंबर फोर, ब्रिटेन से समझौता। जून 1935 में जर्मनी तथा ब्रिटेन में समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि वह जर्मनी को अपनी सैन्य शक्ति यानी कि स्थल और वायु सेना को बढ़ा सकता है, जर्मनी बढ़ा सकता है, ऐसा ब्रिटेन मान गया, बशर्ते कि वह अपनी नौसेना जो है 35% से अधिक न बढ़ाए। हिटलर की यह एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी। नंबर फिफ्थ, कामिंटर्न विरोधी समझौता। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच समझौता हुआ। 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ यह समझौता, जो कालांतर में धुरी राष्ट्रों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर सिक्स, रोम बर्लिन धुरी। हिटलर की आक्रामक नीति ने जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया, अतः मित्र की तलाश में हिटलर ने इटली की ओर हाथ बढ़ाया और इस प्रकार रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। इन दोनों मित्रों ने स्पेन के सैनिक शासक जनरल फ्रैंको की भी मदद पहुंचाई। नंबर सेवन, ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलयन। जर्मन भाषा को एक सूत्र में बांधना ही हिटलर की विदेश नीति का मेन लक्ष्य था। वह ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। प्रारंभ में इटली ने विरोध किया, परंतु अनंतः ऑस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया। हिटलर का मनोबल काफी बढ़ गया। चेकोस्लोवाकिया के सुडेंटलैंड में जर्मन जाति के लोग रहते थे। सुडेंटलैंड जो है ये चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था और हिटलर चेक सरकार से सुडेंटलैंड की मांग करता है, जिसे चेक सरकार ठुकरा देती है। फलतः इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के अनुरोध पर 1938 में म्यूनिक सम्मेलन में सुडेंटलैंड जर्मनी को दे दिया गया, लेकिन हिटलर तो पूरे चेक गणराज्य को हस्तगत करना चाहता था। उसने 1940 में समस्त चेक गणराज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेमेल बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया, परंतु मित्र राष्ट्र मुख्य दर्शक की भूमिका में बने रहे, जिससे हिटलर का मनोबल बढ़ता गया। पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड के डानिंजंग बंदरगाह पर आक्रमण करना हिटलर का अगला लक्ष्य था। पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए जर्मनी का कुछ भूभाग दे दिया गया, जिसे पोलिस गलियारा कहा जाता था। हिटलर ने डानिंजंग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारे की मांग की एवं इसी प्रश्न पर जब उसने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया तो फ्रांस, इंग्लैंड आदि ने हस्तक्षेप किया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 45 के बीच में लड़ा गया था, शुरुआत हो गई। इस युद्ध में हिटलर का तंत्र लड़खड़ा गया तथा प्रारंभ की आशातीत सफलता के बाद मित्र देशों की शक्ति के सामने जर्मनी पराजित होने लगा। 1945 में जब विजयी सेना बर्लिन पहुंची तब हिटलर अपने बंकर में आत्महत्या कर चुका था।
इस प्रकार विश्व समुदाय को एक तानाशाह से मुक्ति मिली एवं वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इन सारे चीज़ों का मेन जिम्मेदार ये था। नाजी पार्टी को इस तरह से इलेक्शन में बढ़त मिली थी, और हम लोगों ने देखा था पार्ट सेकेंड में कि कैसे उसने जर्मनी की सत्ता हासिल की थी। ये इलेक्शन ईयर है और उसके पार्टी को इतनी सीट मिली थी। तो ये चार पार्ट हुए हिटलर एवं उससे रिलेटेड जो भी हम लोगों ने देखे।